नमस्कार दोस्तों, एज ग्रो क्लासेस के इस वीडियो में आपका फिर से बहुत स्वागत है। एक बार फिर से एक नया नोटिफिकेशन आपके लिए लेकर आया हूं। एक नई वैकेंसी के बारे में हम यहां पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर NIT यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिलचर यानी कि आसाम, यहाँ पर जो NIT है वहां पर आपकी एक वैकेंसी जारी की गई। आप जैसे इसकी वेबसाइट पे आप जाते हैं तो इसको स्क्रॉल करेंगे, आपको सीधा सीधा यहाँ पर न्यू अपडेट में 1 2 3 3rd नंबर देख सकते हैं। यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस नॉन टीचिंग पोजीशंस इन NIT। आ रही बात समझ में? तो यहां पर एडवर्टाइज भी दिया हुआ है और एप्लीकेशन पोर्टल भी दिया है। आप यहां पर क्लिक करके सीधा पोर्टल जा सकते हैं, तो आपका ये ऑनलाइन का पोर्टल है, इस प्रकार से खुलेगा। आप यहां पर रजिस्टर करके इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि यहां पर जो नोटिफिकेशन है उसमें क्या किस प्रकार की कंडीशन है, क्या क्या पोस्ट यहां पर निकाली है। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यहां पर वैकेंसी है किन के लिए। तो हर बार की तरह हम साइंस के स्टूडेंट के लिए ही वैकेंसी की चर्चा यहां पर करेंगे, यानी कि BSc साइंस आपके पास है और MSc साइंस अगर आपके पास है तो आप इस जॉब के लिए, इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो NIT सिलचर यानी कि आसाम, और यहां पर जो तारीख आपको दी हुई है यहाँ पर जुलाई में आपको दी गई है, जुलाई की वैकेंसी है। नॉन टीचिंग पोजीशंस यहां पर और फ्रॉम इंडियन नेशनल्स यानी किसी भी स्टेट से हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हैं। बात क्लियर हो गया आपको यहाँ पर? अब देखते हैं कि यहाँ पर जो वैकेंसीज है वो किस प्रकार की वैकेंसीज है। तो वैकेंसी की अगर बात करें यहाँ पर, तो वैकेंसी आपकी क्या हो गई? टेक्निकल असिस्टेंट लेवल 6 की आपको पैकेज यहाँ पर सैलरी आपको मिलता है। डायरेक्ट आपका यहाँ पर रिक्रूटमेंट है, सीधा यहाँ पर रिक्रूटमेंट डायरेक्ट हो गया है, सीधी भर्ती है। और टोटल जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो कितनी है? 23rd, यानी कि 23 यहाँ पर आपके पोजीशन यानी कि पोस्ट निकल कर आई है। वैसे अगर टोटल पोस्ट की बात करते हैं यहाँ पर 109 है। क्लियर हो गया है? 109 पोस्ट यहां निकल कर आई, लेकिन अलग अलग डिसिप्लिन में। अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। अगर आपको लगता है आप साइंस के अलावा किसी और फील्ड में हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपने एच गुड क्लासेस चैनल को अगर सब्सक्राइब किया हुआ है तो हो सकता है कि आपको ये वीडियो देखने को मिलेगा। तो आप रजिस्ट्रार, लाइब्रेरियन, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, टेक्निकल ऑफिसर, जूनियर, जो भी बहुत सारे हैं, लगभग 13 अलग अलग प्रकार की पोस्ट है। लेकिन हम स्पेशली साइंस स्टूडेंट की अगर बात करें तो टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट यहां निकल कर आई है। आगे इन पोस्ट के हम डिटेल में चर्चा करेंगे, क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन रहेगी, क्या यहां पर आपका एज रहेगा। तो उससे पहले आप देख लेते हैं कि एचगोड क्लासेस के यहां आपके एप्लीकेशन पर आपके केमिस्ट्री से रिलेटेड ऑनलाइन कोर्सेज हैं। कौन से कोर्सेज हैं? PGT से रिलेटेड आपके कोर्सेज दिए हुए, CSIR नेट केमिस्ट्री और गेट केमिस्ट्री के ऑनलाइन जो कोर्सेज है वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। और इनमें फीचर यहाँ पर कंप्लीटली कंटेंट आपको, आप जैसे ज्वाइन करेंगे आपको मिल जाता है। आ रही बात समझ में? तो यहां पर आप पूरे, चाहे PGT हो, चाहे नेट हो, चाहे गेट हो, PGT चाहे वो आपका EMRS हो, DSSB हो, UP, MP, RPSC PGT हो, या झारखंड हो, NVS, KVS, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या हरियाणा PGT हो, जो भी आपका रिक्वायर्ड डिजायर जिसकी आप तैयारी करना चाह रहे हैं वो कोर्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा। नेट केमिस्ट्री अगर टारगेट है या फिर गेट केमिस्ट्री अगर आपका टारगेट है तो भाई इनमें से कोई सा भी कोर्स आपको जो लगता है कि जिसके लिए आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। ज्वाइन करने के लिए आपको एच गुड क्लासेस एप्लीकेशन को क्या करना है? गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। और अगर डाउनलोड नहीं होता है तो फिर आपको लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर डाउनलोड करें और आपका जो डिजायर्ड रिक्वायर्ड जो कोर्स है उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन करने से पहले करना क्या है? HGC कोटा कूपन कोड आपको अप्लाई करना होगा, तुरंत इंस्टेंट आपको 30% डिस्काउंट यहाँ पर आपको मिल जाता है। अच्छा, एक चीज और है कि इसकी जो वैलिडिटी, ये जो कोर्स है सारे, इनकी वैलिडिटी जो रहेगी वो टिल एग्जाम रहेगी। सपोज लो फॉर एग्जांपल EMRS PGT का आप एग्जाम देना चाह रहे हैं और आप यहां से कोर्स अगर ले रहे हैं तो उसका एग्जाम चाहे वो 6 महीने में हो, साल भर में हो, 1.5 साल में, 2 साल, जब भी होगा तब तक आपके पास कोर्स रहेगा। इससे पहले आपका कोर्स क्लोज नहीं होगा। क्लियर हो गया है? एग्जाम होने तक आपका साथ ये देता रहेगा, आपका स्टडी कंटेंट आपका कंटिन्यू रखेगा। क्लियर है? और सिलेक्शन के लिए पूरे चांस आपको बनाकर देगा। फीचर क्या रहेंगे? फीचर की बात करें तो फीचर आपके ये सारे फीचर आपके कोर्स में रहेंगे, चाहे वो PGT लेवल के हो, चाहे नेट के लेवल के हो या गेट लेवल का हो, आपके ये फीचर उसमें रहेंगे। वैलिडिटी मैंने आपको पहले बता दी। अगर आप फीचर देख लेते हैं और आपको लगता है कि मुझे ज्वाइन करना है तो ज्वाइन करने से पहले आप यहाँ पर फ्री ट्रायल या फिर डेमो आप लेकर देख लीजिएगा। जब आप सेटिस्फैक्शन कंडीशन में चले जाएं कि यार मेरा सिलेक्शन हो सकता है, कंटेंट बहुत जोरदार बना के दिया है, तो भैया आप इसे उस कूपन कोड की हेल्प से आप क्या कर लीजिएगा, उससे ज्वाइन कर लीजिएगा। और फिर भी कोई समस्या आती है, चाहे वो कोर्स से रिगार्डिंग हो, चाहे ज्वाइनिंग से रिगार्डिंग हो, तो भैया आपके यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, इस पर आप क्या कर लीजिएगा, आप कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से हमें चैटिंग कीजिएगा। कॉल करके आप बात कर सकते हैं और पूरी जो भी आपकी समस्या, जो कंफ्यूजन है, उन सारी चीजों का निदान आप कर सकते हैं। चलिए आते हैं वापस वैकेंसी के ऊपर। वैकेंसी आपकी जो आई है टेक्निकल असिस्टेंट की, मैंने बता दिया था, साइंस स्ट्रीम के बच्चों की स्पेशली हम बात करेंगे। तो आइए यहाँ पर देखते हैं। टोटल पोस्ट 23 है, नंबर यहाँ पर कम नहीं है, ध्यान रखिएगा, अच्छी खासी पोस्ट निकल कर आई है। अब बात करते हैं कि साइंस वाले
क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन आती है। तो टेक्निकल असिस्टेंट वालों के लिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इंजीनियर फील्ड वाली भी है, लेकिन अपन साइंस की बात करेंगे तो बैचलर डिग्री इन साइंस, अगर आपके पास बीएससी अगर आपके पास साइंस में है तो आप फर्स्ट क्लास यानी कि 60% अबव आपके पास है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, या फिर आपके पास मास्टर डिग्री इन साइंस यानी कि आपके पास मास्टर डिग्री अगर साइंस आपने की हुई एमएससी केमिस्ट्री किया हुआ है तो आपको 50% मार्क के साथ आपको यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करने की कंडीशन आपको मिल जाएगी, एलिजिबल हो जाएंगे। अपर एज यहाँ पर 30 ईयर रहेगा, आराम से गौर करके देख लीजिएगा, पोज करके देख लीजिएगा, ये एलिजिबिलिटी है। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आराम से क्या कर सकते हैं, यूट्यूब कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा। जनरल इंफॉर्मेशन में जैसे यहाँ दिया गया था कि अपर एज जो रहेगी 30 ईयर रहेगी, तो भाई अपर एज में रिलैक्सेशन जो होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो आपके जो सर्टिफिकेट होंगे वो भी अगर आप रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं तो वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही होने चाहिए। आगे देखते हैं कि जितनी भी आपकी क्वालिफिकेशंस है, बच्चे क्वेश्चन पुट अप कर लें, सर अपीयर हूं, मेरी बीएससी फाइनल ईयर चल रही है, मेरा एमएससी फाइनल ईयर चल रहा है, क्या मैं कर सकता हूं कि मेरा सेमेस्टर फाइनल पे है, मैंने एग्जाम दे दिया पर रिजल्ट नहीं आया है, तो भाई इन्होंने साफ साफ कहता है कि जो इसकी लास्ट डेट रहेगी, इस लास्ट डेट से पहले पहले आपकी डिग्री आपके हाथ में होनी चाहिए ताकि आप उसमें फॉर्म में आप उसको मेंशन कर सके। क्लियर हो गया है। अदर स्टेट वाले फॉर्म भर सकते हैं, एमएससी साइंस बीएससी साइंस वाले फॉर्म भर सकते हैं, और अपीयरिंग वाले लास्ट डेट से पहले पहले डिग्री ले लेते हैं तो उसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में इन्होंने ज्यादा कुछ यहाँ लिखा नहीं है, तो इन्होंने कह दिया कि भाई सिलेक्शन जो प्रोसीड्यूर होगा वो चाहे एग्जामिनेशन के माध्यम से हो या फिर सीधा सीधा इंटरव्यू के माध्यम से आपका यहाँ पर सिलेक्शन लिया जाएगा। तो इसके बारे में अभी ये क्या करेंगे, बहुत जल्दी आपको अपडेट कर देंगे। तो आपको सजेशन है कि आप इस एनआईटी की जो इंस्टीट्यूट की जो वेबसाइट है इस पर रेगुलर क्या करते रहे, विजिट करते रहे। अगर आप अप्लाई करते हैं तो हरी बात समझ में, आपको तुरंत ये पता लग जाएगा इंटरव्यू के माध्यम से होगा या फिर एग्जाम के माध्यम से होगा, जो भी डिटेल होगी मिल जाएगी। अप्लाई करने के लिए आपको जनरल ओबीसी कैंडिडेट है तो 1000 रुपीज आपको यहाँ पर पे करना होगा। अगर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं तो आपको 500 रुपए यहाँ पर आपको पे करना होगा, और ऑनलाइन पेमेंट आपको करनी है। ये एसबीआई की वेबसाइट दी हुई है, इस पे जाके आपको पेमेंट करना होगा, और यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए हुए किस किस प्रकार से आपको पेमेंट करना है वो मेथड आपको दिया हुआ है। और ऑनलाइन अप्लाई करने का मैंने आपको वहां पर लिंक बता दिया था, वहां से करके आप अप्लाई कर सकते हैं, वहां पर आपका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो एक बार चाहे वो एनआईटी की वेबसाइट से जाए या सीधा सीधा recruitment.nits.ac इन पे जाके भी आप पोर्टल पे जाके वहां पर अपना रजिस्ट्रेशन करके आप अप्लाई कर सकते हैं। बात क्लियर हो गई। लास्ट डेट यहां पर मेंशन नहीं की है, ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उससे लेकर इन्होंने 10 दिन का टाइम आपको दिया है, तो लगभग मुझे लगता है शायद आपके पास बहुत कम समय बचा है। तो जितना जल्दी हो सके अगर आपने वीडियो तुरंत देख लिया है तो तुरंत अगर आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई कर दीजिएगा। आ रही बात समझ में। अप्लाई करने के बाद में डॉक्यूमेंट यानी जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उसका प्रिंट निकालेंगे, और आफ्टर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट निकाल के उसे डाउनलोड करके प्रिंट निकाल के क्या करना होगा, ये आपका जो एड्रेस आपने दिया हुआ है द रजिस्ट्रार नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिलचर पीओ सिलचर पर जो भी आपका एड्रेस है, क्लियर हो गया। इस एड्रेस पे आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से ऑफलाइन भी आपको भेजना है। अगर आपने केवल ऑनलाइन अप्लाई करके छोड़ दिया और ऑफलाइन आपने फॉर्म नहीं भेजा तो सीधे सीधे मान लीजिए आपका जो कोर्स आपका जो फॉर्म है वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगर ये इन्होंने टाइम दिया कि 17 दिन वैकेंसी आउट होने से लेकर 17 दिन, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद में आपको 7 दिन का समय और मिलेगा इसको ऑफलाइन मोड में यहां पर इस एड्रेस पे भेजने के लिए। तो जितना जल्दी हो सके वीडियो को सुनते ही अगर आप एलिजिबल हैं तो पोर्टल जाके फॉर्म अप्लाई करके प्रिंट निकाल के और इसको तुरंत स्पीड पोस्ट कर दीजिएगा। स्पीड पोस्ट करते समय आपको ये डॉक्यूमेंट आपको क्या करने होंगे, लगाने होंगे। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म हो गया है, जो भी रिलेवेंट आपका डॉक्यूमेंट वो होंगे, यहाँ पर डिक्लेरेशन फॉर्म आप उसमें दिया हुआ है वो भर के आपको भरना होगा। क्लियर हो गया। जो भी फी आपने डिपॉजिट की उसका जो ट्रांजेक्शन होगा स्लिप होगी वो आपको देनी पड़ेगी, और अगर आप किसी और जगह जॉब में है तो एनओसी वगैरह आपका जो क्लियरिफिकेशन वो आपको देना पड़ेगा। क्लियर है। तो वैकेंसी सीधी वैकेंसी दी है, 23 पदों पर दी है। एमएससी बीएससी साइंस वाले बच्चे भर सकते हैं। जितना हो सके इस वीडियो को क्या कर दिए, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो कतई ना भूलें। अगर आज नहीं किया है तो कर देना। आराम से आपको इसी प्रकार के वैकेंसी के बारे में अपडेशन मिलती रहेगी। और अगर आपको लगता है कि आप इनमें से किसी कोर्स डिजायर आप रखते हैं, इनमें से किसी में सिलेक्शन लेना चाह रहे हैं और अच्छा कंटेंट प्राप्त करने की कंडीशन रखना चाहते हैं, तो भाई आप यहाँ पर एचगो क्लासेस पे आपका मोस्ट वेलकम है। इनमें से कोई भी डिजायर कोर्स लीजिए और HGC कोटा कूपन कोड अप्लाई करके आपका डिस्काउंट आप प्राप्त करके यहाँ पर कोर्स को ज्वाइन करके आपका सिलेक्शन ले सकते हैं। वीडियो जितना हो सके शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को तो सब्सक्राइब करना कतई ना भूले। आ रही बात समझ में। थैंक यू।